जय मसीह की। हम यीशु के जीवन को एक अलग तरीके से देख रहे हैं। वीडियो क्लिप्स के द्वारा जैसे जैसे यीशु का जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको जानने में और समझने में बहुत सारी मुश्किलें निकल जा रही है और आसानी से हम जान रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, ये bible.is के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप आपके फ़ोन में या आपके टैब में bible.is ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन ऐप है जिसके ज़रिए आप बाइबल को किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, और उसके द्वारा आपको बाइबल समझने में आसानी होगी। हमने पिछले कार्यक्रम में देखा था कैसे यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा अपनी बातें लोगों को समझा रहा था ताकि वो आसानी से समझ सके। हमने ये भी देखा कि किस तरह से यीशु का वचन जब हमारे हृदय में बोया जाता है और फिर ठीक तरह से पानी से सींचा जाता है तो हम उसका फल हमारे जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि यीशु की सोच, परमेश्वर की सोच हमारे सोच से कहीं ज्यादा ऊपर है और बढ़कर है। यीशु के शिष्य इस चौथे अध्याय के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ गए थे। आइए पढ़ते हैं चौथा अध्याय 41वें वचन में। आखिर यह कौन है? पानी और हवा भी उसकी आज्ञा मानते हैं। उनको समझ में आया था कि पूरी सृष्टि यीशु की बात मानती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज मरकस का सुसमाचार 5वां अध्याय हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो क्लिप भी बहुत ही अच्छी वीडियो क्लिप है और आपको उसको समझने में आसानी होगी, और उसके लिए हमारे साथ फिर एक बार पास्टर पुरुषोत्तम जी है। आपका मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर सुश्रुत जी। आइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, फिर से एक बार मिलके इस वीडियो क्लिप को हम देखेंगे। तब वे झील के दूसरे तट पर गिरासेनास क्षेत्र में आए। मसीह यीशु के नाव से नीचे उतरते ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उनके पास आया। वो कब्रों के मध्य ही रहा करता था। अब कोई भी उसे सांकलों तथा बेड़ियों से भी बांध पाने में समर्थ न था। बहुधा उसे बेड़ियों तथा सांकलों में बांधे जाने के प्रयास किए गए, किंतु वो सांकलों को तोड़ देता तथा बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। अब किसी में इतनी क्षमता न थी कि उसे वश में कर सकें। रात दिन कब्रों के मध्य तथा पहाड़ियों में वो चिल्लाता रहता था तथा स्वयं को पत्थर मार मार कर घायल कर लेता था। दूर से ही जब उसने मसीह यीशु को देखा, वो दौड़कर उनके पास आया, अपना सिर झुकाया और उसमें से ऊंची आवाज में ये शब्द सुनाई दिए, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं। आपको परमेश्वर की शपथ, मुझे कोई कष्ट न दें। क्योंकि मसीह यीशु उसे आज्ञा दे चुके थे, ओ दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तेरा? प्रेत ने उत्तर दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेत मसीह यीशु से विनती करने लगा कि वो उसे उस प्रदेश से बाहर न भेजे। वहीं पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चर रहा था। प्रेत समूह ने मसीह यीशु से विनती की, हमें इन सुअरों में भेज दीजिए कि हम उनमें जा बसें। मसीह यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दे दी। वे प्रेत बाहर निकलकर उन सुअरों में प्रवेश कर गए। लगभग 2000 सुअरों का वो झुंड पहाड़ की तीव्र ढलान पर तेज गति से दौड़ता हुआ झील में जा डूबा। भयभीत रखवाले भाग गए तथा नगर और पास के क्षेत्रों में जाकर इस घटना के विषय में बताने लगे। नगरवासी जो कुछ हुआ था उसे देखने वहां आने लगे। जब वे मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र धारण किए हुए सचेत स्थिति में वहां बैठा था। ये वही व्यक्ति था जिसमें प्रेतों की सेना बैठी थी। ये देख वे डर गए। सारे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों ने उनके सामने इसका बयान किया कि प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति तथा सुअरों के साथ क्या क्या हुआ है। इस पर वे मसीह यीशु से विनती करने लगे कि वो उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं। जब मसीह यीशु नाव पर सवार हो रहे थे,
प्रेतों से विमुक्त हुआ व्यक्ति मसीह यीशु से विनती करने लगा कि उसे उनके साथ ले लिया जाए। मसीह यीशु ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु उसे आदेश दिया, अपने परिजनों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य काम किए हैं तथा तुम पर उनकी कैसी कृपा दृष्टि हुई है। वो देकापोलिस नगर में गया और उन कामों का वर्णन करने लगा जो मसीह यीशु ने उसके लिए किए थे। ये सुन सभी चकित रह गए। मसीह यीशु दोबारा झील के दूसरे तट पर चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। मसीह यीशु झील तट पर ही रहे। स्थानीय यहूदी सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम याइरास था वहां आया। ये देख कि वो कौन है, वो उनके चरणों पर गिर पड़ा। बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। मसीह यीशु उसके साथ चले गए। बड़ी भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उन पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक चिकित्सकों के हाथों उसने अनेक पीड़ाएं सही थी। इसमें वो अपना सब कुछ व्यय कर चुकी थी, फिर भी इससे उसे लाभ के बदले हानि ही उठानी पड़ी थी। मसीह यीशु के विषय में सुनकर उसने भीड़ में उनके पीछे आकर उनका वस्त्र छुआ। उसका ये विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव थम गया। स्वयं उसे अपने शरीर में ये मालूम हो गया कि वो अपनी पीड़ा से ठीक हो चुकी है। उसी क्षण मसीह यीशु को भी आभास हुआ कि उनमें से सामर्थ्य निकली है। भीड़ में ही उन्होंने मुड़कर प्रश्न किया, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है और आप प्रश्न कर रहे हैं, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? प्रभु की दृष्टि उसे खोजने लगी जिसने किया था। वो स्त्री ये जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई उनके चरणों पर आ गिरी और उन पर सारी सच्चाई प्रकट कर दी। मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है, शांति में विदा हो जाओ और स्वस्थ रहो। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, याइरास के घर से आए कुछ लोगों ने ये सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट देने का क्या लाभ? मसीह यीशु ने सुन उस यहूदी सभागृह अधिकारी से कहा, भयभीत ना हो, केवल विश्वास करो। उन्होंने पतरस, याकूब तथा याकूब के भाई योहन के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति न दी और ये सब यहूदी सभागृह अधिकारी के घर पर पहुंचे। मसीह यीशु ने देखा कि वहां शोर मचा हुआ है तथा लोग ऊंची आवाज में रो पीट रहे हैं। घर में प्रवेश कर मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ये शोर और रोना पीटना क्यों? बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है, वो केवल सो रही है। ये सुन वे मसीह यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उन सभी को वहां से बाहर निकाल बच्ची के पिता तथा अपने साथियों को साथ ले उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वो बालिका थी। वहां उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कोम, अर्थात बालिके उठो। उसी क्षण वो उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। इस पर वे सभी चकित रह गए। बालिका की आयु 12 वर्ष थी। मसीह यीशु ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिए कि इस घटना के विषय में कोई भी जानने ना पाए और फिर उनसे कहा कि उस बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। पास्टर जी, हाँ जी, आज के इस वीडियो क्लिप में हम नई नई चीजें देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दुष्टात्माओं के बारे में भी देखते हैं एक अलग ही तरीके से। हमने पहले अध्याय में भी देखा था और यहाँ पे जो दूसरा वचन है, यहाँ पे यीशु जब नाव से बाहर आया तो कब्रों में से निकलकर तत्काल एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्टात्माओं का प्रवेश था उससे मिलने आया। तो आप इस दुष्टात्माओं के बारे में हमें कुछ कह सकेंगे? यदि हम लोग ये 5वें अध्याय में जब हम लोग पढ़ते जाते हैं तो जिस रीति से 4थे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के नाई सब लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में
और परमेश्वर के वचन के बारे में उन लोगों को दृष्टांत के नाई समझाते हुए आए। आज हम देखते हैं 5वां अध्याय जब हम पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर के पास हर वस्तु पे, हर दुष्टात्माओं के ऊपर भी अधिकार हैं कहकर हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं। यानी कि जो कुछ भी दुष्टात्माएं होती हैं, सारी दुष्टात्माओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है कहकर ये वचन और क्लिप्स जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा था। यानी कि हवा और पानी के ऊपर ही नहीं, हाँ जी, लेकिन जो दुष्ट शक्तियां हैं, हाँ, उनके ऊपर भी हाँ, यीशु मसीह को अधिकार है। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प चीज मैं देखता हूँ कि ये दुष्टात्माओं जो है वो परमेश्वर के खिलाफ रहते हैं। लेकिन 6ठे वचन में हम देखते हैं, उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि उसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी, हाँ, फिर भी उसके अंदर कुछ भी था, जो कुछ था जिसके जरिए वो यीशु के पास आया और उसको प्रणाम किया, क्योंकि दुष्टात्माएं तो यीशु को प्रणाम नहीं करेगी। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो दुष्टात्माएं, यानी कि बहुत सारी दुष्टात्माएं इस संसार के अंदर फिर रही हैं। पर किसी भी मनुष्य में किस रीति की भी दुष्टात्मा रहने दीजिए, पर जब प्रभु के पास जो आते हैं तो उनको घुटने टेकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल सृष्टि को बनाना ही नहीं पर सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और उस अधिकार में केवल हम देखते हैं कि समुंदर में जो भंवरें उठती हैं उसके ऊपर भी अधिकार हैं, और सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि परमेश्वर के सामने न झुकी हो। यानी कि हर सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का अधिकार भी है। यदि हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं तो दुष्टात्माओं के ऊपर भी परमेश्वर की अधिकार से ही वो व्यक्ति आकर घुटने के तल पर गिरकर प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है कि हमसे क्या काम है। जी, तो उस आदमी को तो छुटकारा मिल गया, हम देखते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं जान गया कि तुम्हारे अंदर कोई भी दुष्टात्मा होने दो, यानी कि कितने भी बंधन होने दो, उसके साथ तुम यीशु के पास आओ, तुम्हें छुटकारा जरूर मिलेगा। जी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैंने नोटिस की कि यहाँ पे जब हम 13वां वचन देखते हैं और उसने उन्हें अनुमति दी, यानी कि दुष्टात्माओं को अनुमति दी, फिर दुष्टात्माएं उस व्यक्ति से निकलकर सुअरों में समा गई, और वह रेवट जिसमें कोई 2000 सुअर थे ढलवा किनारे से नीचे की तरफ लुढ़कते पुढ़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरे और फिर डूब मरा। तो ये सुअर जो थे वो पानी में जाके डूब मरे, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये दुष्टात्माएं जो थी उन्होंने वो सुअरों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। लेकिन ये आदमी जिसके अंदर ये पूरी सेना थी उसने आत्महत्या नहीं की। यहाँ पर भी हम लोग एक गहराई से सोचने वाली बात है, जिनके जीवन में दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं तो उनको वो दुष्ट आत्माएं ज़रूर, उनका अंत ऐसा होता है, शायद हम समझ सकते हैं खुदकुशी कर लेना। नहीं तो आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग सताए जाते हुए, पीड़ित होते हुए इस संसारिक बातों में बहुत सारे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। और दुष्ट का काम एक ही होता है कि मनुष्य को नष्ट करे, उनके जीवन को नष्ट करे। पर प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, आमेन, जो कि दुष्ट आत्माएं निकलते ही वो व्यक्ति ने शांति से, समाधान से बैठ गया। तो परमेश्वर में ऐसी शक्ति है, दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जीवन को नष्ट करती हैं, पर परमेश्वर में इतनी शक्ति है कि जिनके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो उनके जीवन को परमेश्वर बचाते हैं। आमेन जी। यानी यहाँ पे हम एक तरह का
युद्ध भी देखते हैं। हाँ जी। एक तरफ है ये दुष्ट शक्तियां और एक तरफ है यीशु मसीह। हाँ जी। और ये दुष्ट शक्तियां भी यीशु के अधिकार को स्वीकार करती है, यानी कि करना पड़ता है। पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे हम 15वें वचन में जैसे आपने कहा था देखते हैं कि वे यीशु के पास पहुंचे कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्माएं सवार थी, कपड़े पहने, पूरी तरह सचेत वहां बैठा था जी। और यह वही था जिसमें दुष्टात्माओं की पूरी सेना समाई थी। जी। वे डर गए। हाँ जी। तो ये आदमी जो कोई भी उसको बांध के नहीं रख सकता था, हाँ जी। कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो एक ठीक तरह से यहाँ पे बैठा है। यहाँ पर हम वही देखते हैं कि परमेश्वर जो कोई भी कार्य करते हैं तो वो संपन्न करते हैं, परिपूर्णता से करते हैं। यानी कि जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, प्रभु के पास आया तो परिपूर्णता से परमेश्वर ने उनके जीवन में से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। यानी कि प्रभु का कार्य जो भी होता है परिपूर्ण होता है, अधूरा कार्य नहीं होता। आमीन। मनुष्य का कार्य क्या होता है? अधूरा होता है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर भी कोई भी कार्य किए उसे परिपूर्ण किए और संपन्न किए, कहकर हम लोग यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा हम देख सकते हैं। और एक पास्टर जी मैंने नोटिस किया कि यीशु इस शहर में यानी कि गरासेनियों के इस जो देश में सिर्फ इस एक आदमी के लिए आए। हाँ जी। और फिर चले गए। यानी कि सिर्फ एक आदमी के लिए भी यीशु आएगा। जी, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में दृष्टांत भी कहा कि 100 भेड़ियों में से एक यदि चूक गई तो मैं उसके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए कि परमेश्वर के राज्य को छोड़कर पापियों के लिए वो यहाँ पर संसार में उतर आए। आमीन। पापी को जाने की जरूरत, पापी के पास ही प्रभु ने आया है कहकर हम देखते हैं। उसी रीति से शैतान से पीड़ित इस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर जानते भी थे और उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने देखिए उनके पास आकर उसको चंगाई दी। आमीन। जी। इस अध्याय में 5वें अध्याय में यहाँ पे यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी था याईर जी। तो वो यीशु के पास आया, पैरों पे गिरा और आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है, मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख जिससे वह अच्छी हो, जीवित रहे जी। तब यीशु उसके साथ चल पड़ा और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ हो ली जिससे वह दब रहा था। तो इसके बारे में आप कुछ कह सकेंगे? जी, वो क्या है, परमेश्वर के पास आने के लिए धनवान, गरीब, रोग टोक कुछ नहीं होता। आमीन। पर परमेश्वर क्या देखते हैं, उनकी जरूरत को भी देखते हैं और उनके हृदय में जो विश्वास होता है उसे भी परमेश्वर देखते हैं। और ये जो धनवान था फिर भी उनमें देखिए कितनी दीनता हमें दिखाई दी। प्रभु हर एक व्यक्ति से धन दौलत नहीं चाहते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से एक ही चाहते हैं कि अपने मन में दीनता होनी चाहिए और परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आना चाहिए। आमीन। और परमेश्वर ने उस धनवान के जीवन में वही देखा कि उसने दीनता से परमेश्वर के सामने आकर झुका और उनकी बातों में हमें विश्वास दिखाई देता है। परमेश्वर यदि आप मेरे जीवन में आए तो मेरी पुत्री क्या होगी? जीवित हो जाएगी। यानी कि परमेश्वर हर एक के जीवन में विश्वास भी देखते हैं। आमीन। यदि हमारे हृदय में विश्वास है परमेश्वर जरूर कार्य करते हैं। यदि हमारे जीवन में अविश्वास है तो हम कार्य देख नहीं सकते। केवल शारीरिक रीति से प्रभु के पास आना नहीं, पर हमारे हृदय में क्या होना चाहिए? परिपूर्णता से विश्वास होना चाहिए और दीनता होनी चाहिए। प्रभु ने हमने देखा है, पहले पिछले क्लिप्स में हमने देखा है, प्रभु ने कहा कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं पर मैं सेवा करने के लिए। जब सारे सृष्टि का मालिक ही दीनता से यहाँ पर आया तो उसके हाथों से रचे गए व्यक्ति जो हम होते हैं,
कितना धन दौलत और को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर कुछ नहीं कुछ कर नहीं कर सकते। सकते। पर हम परमेश्वर के पास दीनता से जाना चाहिए और Yes. विश्वास होना चाहिए हमारे हृदय में। प्रभु ने भी बहुत सारे जगहों में शिष्यों के सामने कहा कि तेरा विश्वास तुझे चंगाई ठीक कर दे। दिया है। आमेन, तो आमेन। हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए और इसमें हम यदि इस अधिकारी में देखते हैं, दीनता से वो चलकर प्रभु के पास आ आया। गया। जी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जब यीशु मसीह हाँ। उसके घर को जा रहा था, हम्म। तब रास्ते में और एक बहुत ही बड़ी अद्भुत घटना हाँ घटी। जी। इस घटना के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, हाँ जी। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे 26वें वचन से, जी। वहीं एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। हाँ जी। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी, जी। यानी कि कुछ भी नहीं हुआ था। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। 28वें वचन में वह मन ही मन में कह रही थी, यदि मैं तनिक भी उसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाएंगी। और फिर जहां से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। जी। इस औरत को तो, इस स्त्री का विश्वास तो जी, बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं दो विषय यहाँ पर हम लोगों को गहराई से सोचना है। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कार्य के लिए एक समय, निर्णित समय नहीं है। यस। आज हम देखते हैं कि इस स्त्री ने विश्वास के साथ प्रभु के पास चली आई और उनका विश्वास देखिए कितनी दीनता से, यानी कि Yes. पूरे संसार ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया, पर Yes. आज मैं संसार को मैंने देख लिया है। मैंने बहुत सारे वैद्य को भी मैंने देख लिया है, मैंने बहुत सारा खर्च भी किया है, पर मैं देख रही हूँ कि संसार में मुझे चंगाई देने वाला कोई भी नहीं है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने प्रभु के पास आकर, मैं केवल परमेश्वर के वस्त्र को छीना ही काफी है मेरे लिए। यस। देखिए उसका विश्वास कितना बड़ा विश्वास है। प्रभु भी वही चाहते हैं हमसे कि हम में परिपूर्ण विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर, यानी कि समय अनुसार का विश्वास नहीं, परिपूर्ण विश्वास हमें प्रभु पर होना चाहिए। और समय असमय कुछ नहीं है, किसी भी समय आप क्या प्रभु के पास आ सकते हैं। समय की पाबंदी नहीं है, दिन की पाबंदी नहीं है। प्रभु के पास आप कभी भी गहराई विश्वास से आएंगे तो प्रभु आपके जीवन में कभी भी कार्य कर सकते हैं। और उस स्त्री के विश्वास को लेकर हमारा विश्वास भी बहुत ही और प्रभु के ऊपर बढ़ना चाहिए। जी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पे है। हाँ जी। कि इस स्त्री ने सिर्फ चंगाई ही नहीं पाई। हाँ जी। यहाँ पे 30वें वचन में अगर हम देखेंगे, हाँ जी, यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया कि उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? यानी कि उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी। हाँ जी। लेकिन वो भीड़ अलग थी और ये स्त्री अलग थी। यीशु ने उसके स्पर्श को, उसके छीने को जान लिया और पहचान लिया। जी। यहाँ पर भी हम लोगों को एक विषय ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर की शक्ति हर एक जगह में है और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा कितने ही लोगों ने चंगाई भी प्राप्त की है, पर यहाँ पर परमेश्वर ने उस स्त्री को परख कर देखा। यस। यहाँ पर हम बहुत ही इस वचन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ, चंगाई प्राप्त करते हैं, चले जाते हैं, भूल भी जाते हैं। पर प्रभु क्या कहते हैं, हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, जब कभी भी तुम परमेश्वर के राज्य में आओगे तो सारी कलीसिया में, सारे संसार में तुमने गवाही दी है या नहीं, ये भी प्रभु देखते हैं। यदि तुम संसार में बोलेंगे आज मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे भलाई के काम किए हैं, यदि उसको मैं भूल जाऊं तो मैं संसारिक रीति से मेरा जीवन व्यर्थ है।
यस, पर मैं आज सारे संसार में बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये आश्चर्य कार्य किया है, और Yes. उनके मुंह से सब लोगों के सामने गवाही बांटी। उसने कहा Amen. कि यस, मैंने मैंने छुआ। यस, वही परमेश्वर चाहते चाहता हैं। है। यानी कि विश्वास को हम दबा के रखना नहीं चाहिए। यस, हम परमेश्वर की गई भलाई को हम सब लोगों को बताना चाहिए कि Yes. प्रभु मेरे जीवन में आपने ये कार्य किया है। ये अध्याय में हम जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जान लेते हैं कि वो है विश्वास। जी यहाँ पे जैसे ही इस स्त्री को चंगाई मिली, हाँ जी। यीशु आगे निकल जा रहे थे। फिर जब वो छोटी बच्ची को ठीक हाँ जी। करने के लिए जा रहे थे, हाँ जी। फिर एक वहाँ से एक न्यूज़ आई कि वो मर गई है। हाँ जी तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 36वें वचन में, हाँ जी किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना। लोग आकर कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी मर गई है, अब यीशु को क्यों बुला रहे हो? हाँ जी और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, हाँ जी डर मत, बस विश्वास विश्वास कर। तो जब हम विश्वास करते हैं हाँ जी तब हमें डरने की जरूरत नहीं होती है। जी और यहाँ पे वहाँ पे हम देखेंगे कि सब लोग जो थे वो जब यीशु आगे गया रो रहे थे, और फिर यीशु की हंसी उड़ा रहे थे। जी तो हम जब विश्वास रखते हैं तब हमारी हंसी उड़ाने वाले भी लोग रहते हैं। यहाँ पर मेरे अनुभव से डॉक्टर सुश्रुत जी मैं एक बात बोल सकता हूँ, हम कभी भी प्रार्थना करते हैं हम भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए उस अधिकारी के घर तक परमेश्वर जा रहे थे, उसने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना की, और जाते जाते उस स्त्री को परमेश्वर ने चंगाई दी। यानी कि व्यवधि देखिए, यानी कि समय देखिए। यानी कि हम लोग भी बहुत बार क्या करते हैं, प्रार्थनाएं कर कर हम भूल जाते हैं। यस, पर परमेश्वर ने भूला नहीं, पर और भी आगे बढ़ते चले गए वहाँ पर। आमीन। और आज हम देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख में हम बोलते हैं कि हमने प्रार्थना की पर परमेश्वर ने सुनी नहीं, और बहुत सारे लोग हमारी हंसी भी उड़ाते हैं। बोलते क्या हुआ, तुम्हारे परमेश्वर के सामने तुमने प्रार्थना की, क्या परमेश्वर ने सुनते नहीं तुम्हारे? पर हमारे जीवन में हम परिपूर्णता से विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर के सम्मुख में हम जब कभी भी विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो समय अनुसार परमेश्वर जरूर कार्य करते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि उस बेटी को परमेश्वर ने जीवित किया। जी, वहां पे उसने कहा कि तलीता कुमी, यानी कि खड़ी हो जा। मुझे तो लगता है कि हमारे यीशु मसीह हमें कह रहे हैं खड़े हो जाओ। तुम्हारे कितने भी तुम अंधकार में हो, कितने भी दुष्टात्माओं के पकड़ में जकड़ में हो, कहाँ पे भी कहीं पे भी हो, तुम खड़े हो जाओ। वो बच्ची तत्काल खड़ी हो गई। और यहाँ पे ये जो 42वें वचन में बाइबल कहता है कि उस लड़की जो 12 साल की थी जब खड़ी हो गई तो लोग तुरंत आश्चर्य से भर उठे। और मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम यीशु के पास आते हो और उसको विश्वास से छू लेते हो तो तुम्हारा जीवन देखकर लोग भी आश्चर्य से भर उठेंगे। आपको विनती है कि आप Bible.is ऐप को आपके टैब में या फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, सुनिए और देखिए भी। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप आश्चर्य कार्य करने वाले प्रभु हैं। आज हमने प्रभु जी इस 5वें अध्याय से सीखा है कि आप पर जो भी परिपूर्ण विश्वास करते हैं उनके जीवन में आप आशीषें उंडेलते हैं। प्रभु, सारे दर्शकों के लिए हम यही दुआ करते हैं कि हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं। प्रभु, आपके चरणों में हम दुआ करते हैं कि परिपूर्ण विश्वास से जो भी दर्शक आपकी ओर देख रहे हैं, इनके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कार्य कीजिए। इनके परिवारों में परमेश्वर शांति दीजिए, समाधान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों। आइए अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे और यीशु के जीवन के बारे में जान लेंगे। एक नई बाइबल इज़ ऐप
मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।